एक बड़ी सी भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ इस वक्त यूनुस को डराने वाला काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर यूनुस को ये कहा गया कि शेख हसीना को तो 45 मिनट मिल गए थे, लेकिन तुम्हें 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे। आखिरकार बांग्लादेश में अब नया खेल क्या शुरू हुआ है, और इन सब के बीच में बांग्लादेश ने भारत को कहा है कि नहीं जी, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड जो कुछ भी कहा गया है वो हमने नहीं कहा है, हमारा आधिकारिक मामला नहीं है। अचानक से क्यों बांग्लादेश ने पलटी मारी है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ऐसा लगता है जैसे तनाव को बढ़ाना चाहता है, या फिर ये सोच रहा है कि हम अपने डर को किस तरीके से छिपाएं। और इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख सकते हैं, जिस वीडियो में बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की बात कही जा रही है। शनिवार को सतह से सतह पर मार करने वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जिसकी मारक क्षमता कथित तौर पर 450 किलोमीटर है। और अब्दाली मिसाइल के परीक्षण का वीडियो भी ऑनलाइन डाल दिया गया है, ताकि दुनिया भर में जाए ये परीक्षण किस नाम से किया जा रहा है। इस परीक्षण का नाम है इंडस सैन्य अभ्यास के तहत इसका परीक्षण किया गया है, और इसे बनाया गया है सुपार्को के द्वारा मिलकर। पाकिस्तान इसके जरिए दिखलाना चाहता है कि हम तुमसे लड़ने को तैयार हैं, भिड़ने को तैयार हैं। अब एक फ्रंट तो ये है, दूसरे फ्रंट की बात कही जाने लगी थी जब बांग्लादेश के ही यूनुस के एक बढ़िया वाले चेले ने, यानी कि जो काफी साथ साथ दिखते हैं, उन्होंने ये कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट पर हमें हमला कर देना चाहिए जब पाकिस्तान हमला करेगा भारत के ऊपर। तब मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर पाकिस्तान और भारत लड़ रहे होंगे ना, तब ऐसा करना है कि हमें चाइना के साथ मिल जाना है, और चाइना के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ना नॉर्थ ईस्ट को कब्जा लेना है। एकदम से इस तरीके के बयान आए थे। स्क्रीन पर द वीक का आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने अब यहाँ पर पलटी मारी है, और बांग्लादेश की सरकार ने कहा कि नहीं जी, ये हमने नहीं कहा है, ये उनका पर्सनल बयान हो सकता है, पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन ये हमारी सोच नहीं है, हम ऐसा कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। अब ढाका अपने आप को आधिकारिक तौर पर इस बयान से अलग रखना चाह रहा है कि हम इस मामले में नहीं पड़े हैं, लेकिन यूनुस के अंदर ये बदलाव आया कैसे? यूनुस तो अक्सर भारत के खिलाफ ही बातें करते हैं। अब अचानक से बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है कि यूनुस के लिए एक टेंशन बन गई है। आपको बता दूं, इस वक्त ना बांग्लादेश के अंदर कुछ और भी चीजें चल रही हैं, और जिसमें से एक है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, न्यू एज का ये आर्टिकल है, जिसमें बांग्लादेश की दूसरी जो बड़ी पार्टी है, अवामी लीग का तो हाल इन्होंने बहुत बुरा कर दिया, बीएनपी ने अब छोटी छोटी पार्टियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया है, इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और इनका कहना है कि देखो, जो मानवीय कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, उसे हमें नहीं बनने देना है। म्यांमार के लिए जो बनाया जा रहा है, एक समस्या यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। यूनुस सरकार चाहती है कि एक कॉरिडोर बने म्यांमार को लेकर। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अराकान आर्मी को सहयोग पहुंचाने के लिए अमेरिका के द्वारा कथित तौर पर बांग्लादेश को निर्देश दिया गया है, जिसके बाद इस तरह के कुछ प्लान हो रहे हैं। कुछ आर्टिकल तो यहाँ तक कहते हैं कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसकी कुछ डिवीजन तैयार हो चुकी है, जो डिवीजन अपने मूवमेंट को रोक रही है, खास तौर पर म्यांमार के ऊपर बड़ा हमला करने के लिए। और यहाँ पर हुआ क्या, म्यांमार और बांग्लादेश के बीच भी एक टेंशन खड़ा हो चुका है। और टेंशन खड़ा होने के पीछे कारण क्या है? जमाते इस्लामी, जो कि एक बड़ा संगठन है बांग्लादेश का, इन्होंने एक मांग रखी है, और मांग ये रखी है कि रखाइन स्टेट जो है ना, उस रखाइन स्टेट को आप रोहिंग्याओं के रहने के लिए जगह बना दो। और इसकी बातचीत उन्होंने किससे की? एक चाइना के प्रतिनिधि मंडल से की। जब चाइना का प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश पहुंचा था, तब उनसे ये बात कही गई। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी बन चुकी है जमाते इस्लामी, इसने ये प्रस्ताव दिया। जमात ने इस प्रस्ताव को ढाका में रविवार को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक के दौरान रखा, और जैसे ही ये खबर म्यांमार के जुंटा सरकार को मिली, उन्होंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। चीन ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चीनी प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात करने वाले जमाते
इस्लामी के नेता नायब ए अमीर सैयद ने कहा था कि बांग्लादेश में 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी अमानवीय परिस्थितियों में जी रहे हैं और मानवीय सहायता इसका समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें रखाइन राज्य को ऐसा बना देना चाहिए ताकि वहां रोहिंग्याओं को रखा जा सके। और इस बयान पर म्यांमार सरकार भड़क गई। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। म्यांमार सरकार ने कहा कि ये तो देश को कमजोर करने वाली बात है, आप हमें बताएंगे कि कौन सी जगह पर कौन रहेगा। रखाइन हमारा इलाका है। आपको बता दूं, रखाइन इलाके को लेकर अराकान आर्मी, बांग्लादेश और कथित तौर पर अमेरिका तीनों ही यहाँ एक्शन वाले मोड में हैं। और कहा जा रहा है कि म्यांमार के गृह युद्ध में सहायक के तौर पर बांग्लादेश की आर्मी की एंट्री हो सकती है। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ा खतरा किसके लिए आया है? सबसे बड़ा खतरा आया है यूनुस के लिए। ये जो इतनी बड़ी भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ आयोजित की गई हिफाजते इस्लाम के द्वारा। ये एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप ने इस वक्त बहुत बड़ी भीड़ को लाकर खड़ा कर दिया। ये संख्या देख सकते हैं, तस्वीरों को देख सकते हैं आप। और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कठोर देखने को मिल रही है। इनकी मांग है कि शरिया कानून को लागू किया जाए। पहली बात, बांग्लादेश में पूरी तरीके से अब शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से कोई बदलाव हो, जैसे कि लड़कियों के पढ़ने वगैरह की, तो वो सारी चीजें भी यहाँ नहीं होनी चाहिए। हिफाजते इस्लाम ने ये बहुत बड़ी रैली की और इस रैली के अनुसार अगर शरिया कानून लागू हो जाता है तो आप बांग्लादेश की स्थिति समझ सकते हैं। इसी बीच जब ये बयान दे रहे थे ना, तो इस बयान को देते हुए इन्होंने ये कहा कि अगर नेता हमारी बात नहीं समझे और हमारे हिसाब से नहीं चले तो 5 मिनट भी भागने का समय नहीं मिलेगा। आपको याद होगा, शेख हसीना को 45 मिनट का वक्त मिला था और 45 मिनट में शेख हसीना ने डिसीजन लिया, जिसके बाद भारत की मदद से शेख हसीना वहां से निकल गई। लेकिन अब ये कह रहे हैं यूनुस को कि यूनुस, तुम्हें तो 5 मिनट भी नहीं मिलेगा। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए ये बहुत नाजुक स्थिति है। अब ये क्या करें? सुधारों को लागू करें या शरिया को लागू करें? और एक तरफ बीएनपी है जो कह रही है हमें यहाँ पर मानवीय कॉरिडोर नहीं बनने देना है। दूसरी तरफ है ये ग्रुप जो ये चाह रहा है कि शरिया कानून लागू हो। अब इससे ना पूरी स्थिति आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर आगे क्या होगा। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब ये एक धर्मनिरपेक्ष देश था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और उसके बाद तख्तापलट ने इसे एक इस्लामिक देश बना दिया और अब ये उससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ के यहाँ पर शरिया लागू करना चाहते हैं। अब जरा आप सोचिए कि जो यूनुस सरकार ने कहा है कि संसद में महिलाओं को भागीदारी मिलेगी, वो सारी चीजें अब कहाँ चली? इन्होंने खुद से मुसीबत को बुलाया है, बहुतों को जेल से छोड़कर ऐसी विचारधाराओं को लागू किया है कि अब बांग्लादेश किस तरफ बढ़ेगा उन्हें खुद भी पता नहीं है और स्थिरता और ज्यादा आगे बढ़ेगी। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।